अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान में वज़न कैसे कम किया जाए। चूँकि हम सारा दिन तो रोज़ा रख रहे होते हैं, फिर भी हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा होता। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, जबकि वज़न रोज़े में तो ज़रूर कम होना चाहिए, बल्कि कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रहा होता है। पहली और सबसे अहम चीज़ ये है कि सहरी में हमेशा नॉर्मल खाना खाएं। अगर आप पहले 2 पराठे, दही, आमलेट और कुछ भी खा लेते हैं, बट फिर भी 11 बजे तक वो गायब हो जाता है और इसके बाद आपका स्टमक ऐसा फील होता है कि वो ब्लैंक है और बाकी रोज़ा आपका भूख के साथ ही गुजरता है। लेकिन अगर आप सादी रोटी खाते हैं फिर भी आपको इसी टाइम ही भूख लगेगी, तो आप तजर्बा करके देख लें। तो बेहतर है आपको पराठे की बजाय आप सादी रोटी को तरजीह करें और पराठे को सादा रोटी से रिप्लेस कर दें। साइंसी तौर पे भी ये बात साबित हो चुकी है कि जितना मर्जी डट के खा लें, भूख मुकर्रर वक्त के आसपास ज़रूर लगेगी और फालतू खाना सिर्फ वज़न को बढ़ाएगा और कुछ नहीं। इस बात का ख्याल आपने अफ्तारी के टाइम भी रखना है। खुद को एक्टिव और वेट को मेंटेन रखने के लिए जो सेकंड थिंग है वो है थोड़ी सी वॉक। तो सहरी के बाद और अफ्तारी के बाद लेटना नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा पैदल चलने की भी आदत डालें। जो खाना हमने खाया होता है उसको सेहतमंद तरीके से हज़म करना ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सहरी के बाद बस लेट जाते हैं। हमारी जो आदत बनी हुई है मोस्टली वो ये होती है, तो हम सोने की कोशिश कर रही होती हैं, कोई जिस्मानी हमारी हरकत नहीं होती, तो हमारा इस वजह से वेट बढ़ जाता है। क्योंकि मोस्टली जब हम नाश्ता करने के बाद कभी भी नहीं लेटे, हम अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते हैं। इस तरह अफ्तारी में भी हमें ऐसा होता है कि 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे बाद में हमें 15 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो 15-20 मिनट की कुछ अपना टाइम जो है वो निकाल लें, गली का एक चक्कर लगा लें, अपने घर में कर लें, 20 मिनट पूरे हो जाएं, तो ये आपके वेट पे और आपको एक्टिव रहने के लिए आपकी सेहत पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। जो थर्ड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सहरी के टाइम हमें फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। सहरी में खाने के दौरान चर्बी वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली मसालेदार खानों से बचना ज़रूरी है। दही, अंडे या किसी हल्के फुल्के सालन के साथ हमें रोटी बनवा, जो कि सादी रोटी हो, पराठा बिल्कुल ना लें। सलाद अगर हो, अगर आप उसको हज़म कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने खाने में इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट ले लें कोई भी जो आपको सूट करता हो, तो काफ़ी हद तक आपका वज़न जो है वो कम हो सकता है। आपके खाने में अगर फाइबर होगा, जैसे दलिया, फल, सब्जियां और बगैर छने हुए आटे की रोटी, तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ हाजमा दुरुस्त रखेंगी आपको, बल्कि दिन भर मैदे में जलन का एहसास भी नहीं होगा और आपके पेट में एसिडिटी और गैस भी नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि अफ्तारी में पानी पर ही इक्तफ़ा करना। आमतौर पर जो हमारी अफ्तार टेबल्स होती हैं वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ शरबत, जूसेस, मिल्क शेक एंड दूध सोडास सजे होते हैं, लेकिन अगर आप वज़न कम करने की कोशिश में हैं तो आपको इन सब से अवॉइड करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, इनको साइड पे करना पड़ेगा। खजूर और पानी से अफ्तारी पर गौर कीजिएगा। खजूर से अफ्तारी के बाद अगर आप शरबत की जगह 2-3 गिलास सादा पानी के पी लेते हैं या आप सिर्फ लीमू पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो शुरू में आप लोगों को खालीपन तो ज़रूर फील होगा, लेकिन अगर आपकी ये आदत बन जाती है तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने वेट को बैलेंस रखना चाहते हैं तो प्रोटीन पर गौर करना शुरू करें। अफ्तारी में समोसे, पकोड़े, दही बड़े या कुछ भी तली हुई चीज़ों की बजाय कोशिश करें कि उसको रिप्लेस करें मुर्गी या मछली या गोश्त से, जो आपकी खुराक में शामिल हो। रोज़े के टाइम इंसान अफ्तार पार्टी में हो या घर में हो, तली हुई चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इन्हें गोश्त से रिप्लेस करना निस्बतन आसान है। बॉडी को एक्टिव और वेट को मेंटेन रखने के लिए फल, सब्जियां सैर अफ्तार का हिस्सा बनाएं। फ्रूट चाट या रशियन सैलड, जिसमें बहुत ज़्यादा चाट मसालास या क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसकी बजाय सालम फल खाएं और सादा सब्जियां इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम्स और चाट मसालों से अवॉइड करें, ताकि आपकी सेहत भी बचे और आपका वेट भी मेंटेन रहे। खुद को एक्टिव रखने, वेट को मेंटेन रखने और अपने आप को हर बीमारी से दूर रखने के लिए चर्बी, चीनी और नमक से मीलों दूर रखें। क्योंकि मोटापे से बचने के लिए मोटा और सादा तरीन फार्मूला ये है, चर्बी वाले और ऑयली खाने, ज़्यादा चीनी और नमक से दूर रहना चाहिए। ये चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ख़राब करती हैं। बेकरी के, फ्रोज़न या बाज़ारी खानों में आमतौर पर कैलोरीज़ की बड़ी मकदार इसी चर्बी, चीनी और नमक की वजह से होती है
और वैसे भी नमक और चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो गाइस ये थी कुछ हेल्दी टिप्स जिस पर आप अमल करके ईद पर अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।